हर हलचल। नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की हुई महत्वपूर्ण बैठक, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य और नारकोटिक्स विभाग में नए पद होंगे सृजित। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश। 28 फरवरी तक आपदा प्रबंधन प्लान को अंतिम रूप देने की समय सीमा की तय। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवाल 13 फरवरी से देश भर से 17 टीमें लेंगी हिस्सा। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज करेंगे शुभारंभ। निजी कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों के सामने आया रोजी रोटी का संकट। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर लगाए मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने के आरोप। और हरिद्वार में फाल्गुनी कांवड़ यात्रा की धूम। हर की पौड़ी पर उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। गंगाजल भरकर गंतव्य की ओर रवाना हुए कांवड़िए। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में आयोजित धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई, जिसमें कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी है। सरकार ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया। कोविड काल में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन अब 1965 कर्मचारियों को फिर से बोनस देने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ईएसआई डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधित 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। गृह विभाग में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत डीएसपी समेत 22 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन अधिनियम 2026 के संबंध में है। जैसा कि आपको विदित है कि 2024 में हमारा ये एक्ट पास हुआ था। इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन इसमें दी गई थी कि जो ऐसे ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनको हैबिचुअल ऑफेंडर उसमें कहा गया था। और इसमें ये कई प्रदेशों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, वो जो एक्ट है, हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार होनी चाहिए। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये संशोधन करने पे अपनी सहमति दी गई है कि हैबिचुअल ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है, जो पूर्व का हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है, उसके अनुसार ही इसको कर दिया जाए। पेमेंट ऑफ बोनस उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। मैं बताऊं, ये लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटी है टू टेक बैक द प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ द बोनस
एक्ट, हमारा बोनस एक्ट 1965 का भारत सरकार का बोनस एक्ट होता है। जब कोविड के टाइम पे कैबिनेट द्वारा ये संशोधन प्रस्ताव किया गया है कि जब एम्प्लॉयर को सरप्लस होता है तभी बोनस दे होगा, बट बोनस एक्ट के मुताबिक अगर सरप्लस हो या सरप्लस ना भी हो, बोनस देना ही देना है, ये 1965 का बोनस एक्ट कहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा के विधायकों ने मुलाकात की है। इस दौरान विधायकों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के विकास समेत 10 मुख्य मांगों की सूची सौंपी है। मुख्यमंत्री ने सभी विकास कार्यों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। भेंट के दौरान टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का स्वरूप देने पर भी चर्चा हुई है। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 28 फरवरी तक विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान को अंतिम रूप देने का समय तय किया है। सचिव ने यह स्पष्ट किया कि ये योजना केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आपदा के समय तुरंत कार्रवाई का हिस्सा बने। योजना में आपदा से पहले और बाद की भूमिकाओं के साथ अधिकारियों के दायित्वों को भी तय किया जाना चाहिए। साथ ही सभी संसाधनों की जीआईएस मैपिंग और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने को भी कहा गया है, ताकि किसी भी संकट के समय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को आदि कैलाश, नाभी डांग और जौलीकांग को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही सहस्त्रधारा से पूर्णागिरी के लिए भी जल्द हवाई सेवा शुरू करने को कहा। बैठक में पर्यटन सर्किट को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जल्द ही नैनी एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड की न्याय पंचायत चमकाना में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रमुख कंचन रावत और उप जिलाधिकारी रिंकू बिस्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस शिविर में राजस्व विभाग के द्वारा जाति, आय और स्थायी निवास जैसे प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए गए। इस दौरान 362 ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। वहीं प्राप्त 144 शिकायतों में से 123 का निस्तारण कर आम जनता को राहत पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश के अनुसार प्रदेश में आम जनमानस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर उपलब्ध कराने और जन सामान्य की समस्याओं के तुरंत और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज चांदनी खाल न्याय पंचायत किमोठ में बहुउद्देशीय शिविर प्रशासन गांव की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉलों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ ही मौके पर ही आवेदन, शिकायत और समस्याओं का निस्तारण किया गया है।
सारी जो भी अपनी समस्याएं लेके आते हैं उन सब का सॉल्यूशन सर अभी जो भी अधिकारीगण आते हैं, डीएम हो गए या सचिव सर हो गए, सब अपने स्तर से तुरंत उससे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का आदेश देते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरी भी एक समस्या थी सड़क को लेके, जो महोदय सचिव सर के द्वारा बहुत जल्दी उसे हमारे कार्य को हरी झंडी दिखाई गई। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यूजीसी को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। प्रोफेसर नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका में ये कहा गया कि नियुक्ति के लिए निर्धारित 10 वर्ष के अनुभव की शर्तों का उल्लंघन किया गया। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को की जाएगी। ज्योतिर्मठ तपोवन न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाला भंग्यूल गांव में भी अब गांव में होने वाली किसी भी सामाजिक कार्यों में जैसे शादी, बारात, मुंडन, संस्कार, पूजा पाठ इत्यादि शुभ कार्यों में शराब पीने और पिलाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। बता दें कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ के दर्जनों गांव आजकल शराब मुक्त जैसे गांव के रूप में जाने जा रहे, जो कि इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा। इसी कड़ी में भंग्यूल गांव के ग्राम प्रधान मिथिलेश की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अब गांव में किसी भी सामाजिक कार्यों में शराब परोसी नहीं जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सामाजिक कार्यों में शराब पीते हुए या पिलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के लाल तप्पड़ के यूरेका फोर्ब्स कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल कर्मचारियों का यह आरोप है कि प्रबंधन ने मनमाने तरीके से उन्हें नौकरी से निकाल दिया और कई का वेतन भी रोका है। परेशान कर्मचारियों ने तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और आज से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। में कंपनी यूरेका फोर्ब्स जो कंपनी है उनके द्वारा जो हमारे क्षेत्रीय जो श्रमिक हैं उनका शोषण किया जा रहा है। और आज से नहीं, ये शोषण काफी लंबे समय से हो रहा था। श्रमिकों को जानकारी ना होने की वजह से श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे और 15 साल से जो श्रमिक वहाँ कार्यरत थे उनको आज भी अकुशलता की जो सैलरी जो ठेकेदार के द्वारा दी जाती थी, कंपनी के द्वारा दी जाती थी और इनसे कुशल कार्य जो है करवाया जाता था। आज ही हमें सूचना मिली है तो हम भी इन लोगों के साथ आज यहाँ पर आए हैं। सीधा श्रम विभाग भी कर चुका है। श्रम विभाग द्वारा कंपनी में कार्यरत 400 संविदा कार्ड थे, उनके लाइसेंस वेस्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कि सहायक श्रमिक द्वारा साफ लिखा गया स्पष्ट रूप से कि कंपनी में जो 10-15 साल से कर्मचारी कार्यरत थे उनको स्किल का काम करवाया जा रहा था, जबकि लाइसेंस जो था वो लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर लिया गया था। तो मेन होता यह है कि जब संविदा का लाइसेंस लेता है तो वो केवल जो अकुशल श्रमिक कार्य तो करवाने के लिए लेता है, लेकिन सारे के सारे वहाँ पर स्किल्ड और टेक्निकल काम हमारे कर्मचारी वहाँ पर करते थे। इसकी पुष्टि श्रमिक महोदय द्वारा की गई है। कंपनी वालों ने हमें बाहर निकाल दिया है, इस एक कह करके आपका सेवा समाप्त हो गई है। हमने शिकायत श्रम विभाग में की थी, वहां से श्रम विभाग ने जब कार्रवाई की थी तो ये गलत पाए गए थे कंपनी वाले, उन्होंने इनका लाइसेंस निरस्त किया है, जिसके तहत इन्होंने कंपनी वालों ने हमें बाहर कर दिया कि तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई है, ना हमें कोई मुआवजा दिया गया जो हमारे स्किल का बनता था। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में श्री यंत्र पुलिया के पास ब्लाइंड मर्डर केस से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने दिन रात एक करके सैकड़ों कैमरे खंगाले, हर संदिग्ध कड़ी को जोड़ा और आखिरकार शक की सुई जिस पर जाकर रुकी वो कोई और नहीं बल्कि मृतक का करीबी दोस्त अरविंद निकला है। घटना के बाद वो मथुरा भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे वहां से धर दबोचा है।
पूछताछ में पता चला कि शराब पीने के दौरान नशे में बात बहनों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहुंच गई, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया था। पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्री यंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी। हमने कई स्तरों पर टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि ये जो मृतक है ये उस दिन शाम के समय एक अन्य लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम शिवम है, उसको भी पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था, वो घर से फरार चल रहा था। इस बीच हमें ये सूचना मिली थी कि यह जो लड़का है, जो अभियुक्त है, वो मथुरा में उसकी लोकेशन आई है। लोकेशन हम लोगों के द्वारा तत्काल टीम वहीं मौके पे भेजी गई थी, वहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है। जो अभियुक्त है उसके पास से मृतक का एक एप्पल आईफोन प्राप्त हुआ था जिसे वो लेके गया था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि उसके द्वारा ही यह घटनाक्रम किया गया है, उसके द्वारा ये सर पत्थर से कुचल के इसकी हत्या की गई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। देहरादून में बुधवार को बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटा लिए
और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये घटना है करीबन 10:30 बजे। एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अज्ञात हमलावरों ने उन पे गोली चलाई, तो उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया है। तो कंसर्निंग यहाँ पे जिले के एसएसपी साहब यहाँ पे विजिट करके चले गए हैं और यहाँ पे एफएसएल की टीम ने भी यहाँ पे एविडेंसेस जो है उसको कलेक्ट कर लिया है और बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करेंगे और जो भी इनके पीछे जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में एक बार फिर से दिन दिहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे सभी जो दून वासी हैं उनमें एक दहशत का माहौल फैले हुए नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के तिप्ती मार्केट पे, जहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है कि किस तरीके से दिन दिहाड़े एक युवक की 43 साल का ये युवक था जिसका नाम अर्जुन शर्मा बताया जा रहा है, उसकी दिन दिहाड़े यहाँ पर मौत हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खून के धब्बों को अब साफ किया जा रहा है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आकर अपना पूरी तरीके से जितना भी वो उठा सकती थी, यहाँ से सबूत इकट्ठे कर सकती थी, वो सबूतों को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने किया है। और वहीं पर यहाँ पर हमें बाली पुलिस भी देखने के मिल रही है और बल जो है वो पूरा लगातार यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अमरजीत गैस एजेंसी का मालिक बताए जा रहे हैं जो जीएमएस रोड पर स्थित रहते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि परेड ग्राउंड में वो लॉन टेनिस खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन जैसे वो बाहर यहाँ पर निकले और उन्होंने अपने यहाँ पर एक हाथ में अनानस की थैली थी जिसमें पाइनएप्पल थे, उनको लेके आए तो यहाँ पर दो युवक आए जो कोई एक स्कूटी पे सवार थे और उसके बाद उसको जिस तरीके से गोली मार दी गई और गोली मार के जब दून हॉस्पिटल लेके गया गया तो उसके बाद ये बताया गया कि वो जो था वो मृतक है। उसके बाद से ही पुलिस बल जो है यहाँ पर लगातार तैनात है और भाली यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो सीसीटीवी अंदर उसको लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है और आरोपी की जो पहचान है उनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये लगातार उत्तराखंड और देहरादून पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती देखने मिल रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों में, पिछले 6 से 7 दिनों के बीच में जिस तरीके से ये चौथा केस हमें देखने के मिल रहा है कि देहरादून में जिस तरीके से लगता है जो मौत की घटना है वो लगातार बढ़ती भी जा रही है। जब हमें अभी पलटन बाजार में देखने को मिला कि एक युवक के द्वारा एक लड़की की गले काट की हत्या हो गई थी, उससे पहले भी 2 घटनाएं हुई और उसके बाद आज दिन दिहाड़े यहाँ पर बड़े बाजार, जहाँ पे आपको हम बता सकते हैं कि सेंटर कहलाया जाता है तिप्ती मार्केट, जहाँ पे जिस तरीके से एक युवक की जिस तरीके से गोली मार के हत्या की गई बहुत ही निंदनीय। पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर तैयारी में है और सभी जो नाकाबंदी वो कर सकते थे, जितने भी चेक पोस्ट वो कर सकते हैं, उन चेक पोस्ट पे उन्होंने यहाँ पर अपनी जितनी भी पुलिस बल है वो तैनात कर दिए गए और लगातार फोरेंसिक टीम के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जितने भी वो यहाँ के साक्ष्य उठा सकते थे, जिससे कुछ भी पता चले वो यहाँ पर कर सकते थे, वो यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है देहरादून में फिर से एक जो शांतवादियों का माना जाता था, वहां पे फिर से एक बार ये दहशत से लोग घबरा गए हैं और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस जो है वो इस केस को सुलझाने में जाहिर होती है और यहाँ पर किस तरीके से आगे जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर पकड़ती है, क्योंकि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। हम भी तब तक के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यसी पारे, जन टीवी देहरादून। रुड़की के माधोपुर गांव में सोशल मीडिया पर मशहूर होने की सनक में एक युवक ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। वायरल वीडियो में युवक फिल्मी स्टाइल में कंधे पर बंदूक रखकर रिहायशी इलाके में सरेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वीडियो में युवक चुनौती देते हुए दबंगई दिखा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद गंगनहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी देहात ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, जो वीडियो आप बता रहे हैं माधोपुर का है या कहाँ का है, वो कब का है, इसमें एक बार हम प्रॉपर जांच कर लें। अगर माधोपुर का है तो थाना गंगनहर क्षेत्र में पड़ेगा, तो मैंने वो वीडियो अपने थाना इंचार्ज और हल्का प्रभारी को दिया हुआ है, तो एक बार पुष्टि होने के बाद उस पर हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। डोईवाला की चांदमारी में भगत सिंह चौक पर देर रात ये हादसा हुआ। ट्रैवलर गाड़ी दुकान का शटर तोड़कर अंदर जा घुसी, जिसकी वजह से दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। माना ये जा रहा कि टेम्पो ट्रैवलर काफी तेज गति में था। गनीमत ये रही कि दुर्घटना देर रात हुई, जिससे दुकानों के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। सड़क
घटना तो ये लोग जो बता रहे हैं ये क्या 101 की बच की है, लेकिन जिन्होंने एक्सीडेंट किया इन्होंने हमको कोई जानकारी दी नहीं। हमको जानकारी यहाँ लोकल किसी बंदे से मिली है जो सुबह मिल में काम करता है, उन्होंने हमको 2:10 में मेरे को कॉल किया। उसके बाद 2 बार या 2-15 दिन का भी मेरे को कॉल आया था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार उस बंदे ने मेरे को ये बताया कि ये लोग जो है यहाँ से भागने के चक्कर में थे, कान ये थे ना। तो मैंने इनको आके ये भी बोला कि अगर बात हो गई, एक्सीडेंट हो गई तो आप लोगों को हमको बताना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या है हमको बिना बताए 1 घंटे तक कोई बात नहीं की। इनको ड्राइवर यहाँ से चला जा चुका था, किस हालत में क्या है मैंने इनको बताया भी, मेरे को हॉस्पिटल बताओ कहाँ है क्या है। इन लोगों ने गोल मटोल मेरे को जवाब देते रहे। तो उसके बाद हमने फिर अपनी जो चैनल वाइज है पुलिस को हमने देहरादून 112 पे कॉल किया। वहाँ से कुछ इन्होंने 2 वाला पुलिस को बताया होगा, वो पुलिस आई थी, उनको भी हमने सारी तहरीक सारी बातें बता दी हैं। अब आगे की कार्रवाई जो पुलिस ने यही बोला है कि आप जो सुबह आएंगे उनसे बात करना, आपकी आपसी बात होती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप आपको इतला कर कितना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।